आज क्या सुनाएंगे? शपथ आपके श्री जन्म कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने वहाँ पर गोवर्धन में एक बार चिंतन करवाया था, श्री जी की वेणु वादन लीला है। श्री जी की वेणु वादन लीला, हाँ जी, तो उसका आप आगे देते हैं। चल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। छोटे महर्षि के चरणों। तो आज आप लीला के दर्शन करेंगे, मानसिक और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे राधा रानी का बंसी वादन। अब तक आपने बहुत बार सुना श्री कृष्ण की बंसी बजी, ये हुआ वो हुआ, अब आप सुनिए राधा रानी भी बंसी बजाती। हाँ। निकुंज वृंदावन में जो मुख्य निवृत्त निकुंज है, मोहन महल मध्य में स्थित है। इस मोहन महल से उत्तर दिशा में जाने पर श्री रंग देवी जी की श्यामवर्ण की सुखदा कुंज है। इसी कुंज के चारों ओर 4 मार्ग हैं और इन मार्गों के मध्य में 4 स्थल हैं, जिनमें ईशान कोण में बाराद्वारी है, अग्नि कोण में सुंदर मणियों से निर्मित एक कुंज है, और नैऋत्य कोण में रासमंडल है, और वायु कोण में सुंदर 4 कोण वाला सरोवर है। इसी कुंज का जो रासमंडल है, यहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम सभी सखियों के साथ विराजमान है। रासमंडल के किनारे पर सुंदर 2 सीढ़ियों से चढ़कर सुंदर रासमंडल का सिंहासन है। इस सिंहासन पर ही श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। श्री लाली जी की तरफ नीचे सीढ़ी पर रंग देवी जी विराजमान हैं, और लाल जी की तरफ श्री चित्रा जी सिंहासन के बगल में ही खड़ी हुई हैं। बाकी सभी सखियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं। लाल जी इस समय वेणु वादन कर रहे हैं। सुंदर मुरली में स्वर भरा है और बहुत ही सुंदर तान में उसको बजा रहे हैं। उस वक्त मुरली में से इतनी सुंदर स्वर लहरी निकल रही है, जिसके श्रवण से वहाँ जितने भी लोग हैं, निकुंज वृंदावन का कण कण मोहित हो रहा है। सभी सखियाँ मूर्तिवत सी एकदम चित्रित सी हो गई हैं और उसका श्रवण कर रही हैं। वन में जितने भी खग हैं जो वहाँ पर दूब खा रहे हैं, उनकी मुंह में जो दूब है कुछ बाहर लटकी हुई है, कुछ मुंह के अंदर है, जो चबाई है वो निगली नहीं है, जो निगली है वो गले तक पहुँची है। इस तरह से गति एकदम रुक गई है, और बस उस मुरली की वादन को सुनने के लिए उन्होंने अपने कान खड़े कर दिए हैं और उसका निरंतर पान कर रहे हैं। वहाँ जितने भी पक्षी हैं, पूरे निकुंज वृंदावन के सभी पक्षी उस वक्त एकदम मौन हो गए हैं। पूरे निकुंज वृंदावन में हमेशा ही पक्षियों की चहक रहती है, पर वो उस वक्त सुनाई नहीं दे रही है। पूरे वृंदावन में सिर्फ मुरली का स्वर ही गूंज रहा है। पास में जो सखियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, सभी उस मुरली की धुन में खोई हुई हैं। यहाँ तक कि आसमान में जो बादल चल रहे हैं वो भी अपनी गति भूल गए हैं। उनकी स्थिति भी ऐसे हो गई जैसे वो चित्रित हैं और एक जगह रुक गए हैं, तो वो चित्रित से प्रतीत हो रहे हैं। पास में जो निकुंज वृंदावन के जो चारों तरफ यमुना जी हैं और रंग देवी जी कुंज में जो सरोवर है, वहाँ जो जल है सब एकदम स्थगित हो गया है। यमुना जी ने बहना छोड़ दिया है, वो भी एकदम रुक कर उस बंशी के वादन का श्रवण कर रही हैं। पूरे वृंदावन में यही स्थिति है, जो देखने में ऐसा लगता है वृंदावन चल नहीं है, एक चित्र है। इस तरह की वहाँ की दर्शन वहाँ के हो रहे हैं सारे। कुछ समय बंशी वादन हो जाने पर सब जब इस सुंदर स्वर लहरी में खो चुके हैं, धीरे धीरे श्री लाल जी बंशी का वादन धीमा करते हुए बंद करते हैं। सभी बड़े प्रेम पुरुष आनंद से धीरे धीरे बाहर निकल के बड़े लाल जी की प्रशंसा करते हैं कि बड़ी सुंदर बंशी आपने वादन की है। सभी बहुत प्रशंसा करते हैं। लाल जी भी थोड़े से ऐंठ से दिखाते, देखो कितनी सुंदर बंशी मैं बजाता हूँ, कितनी प्यारी मैंने बंशी बजाई है, देखा कभी ऐसी बंशी सुनी है मैं। मतलब इस तरह से अपना एक तरह से गर्वित से होने लगता है कि मैंने कितनी सुंदर बंशी बजाई है। श्री लाल जी के बगल में चित्रा जी खड़ी हैं, तो लाल जी के कान में धीरे से कहती हैं, आपने अभी प्रिया जी की नहीं सुनी ना। बस इतना उन्होंने बोला है, आपने अभी प्रिया जी की नहीं सुनी। तो इतना सुनते ही लाल जी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वास्तव में ही उन्होंने आज तक प्रिया जी की बंशी नहीं सुनी और ना ही ये सुना है कि प्रिया जी को बंशी बजाना आता है। तो बड़े आश्चर्य के साथ वो इशारे में पूछते हैं, मतलब क्या ही कह दिया, दोबारा बोलने को इस तरह का भाव वो प्रकट करते हैं। तो चित्रा जी कहती हैं, श्री प्रिया जी बहुत सुंदर बंशी बजाती हैं, इतनी सुंदर बंशी बजाती हैं कि आपकी बंशी दूर दूर तक कहीं नहीं लगती कि कैसी बजी है। लाल जी को तो बड़ा कौतूहल होता है कि मैं भी तो सुनूं, जो लाडली जी अगर बंशी बजा रही हैं और मुझे नहीं पता है तो बड़ी गलत बात हो गई, और अगर उनको आता है तो मुझे भी सुनाए। तो इस भाव से वो प्रार्थना के मुद्रा से बनाते हुए, क्योंकि प्रिया जी बगल में हैं और उनको कुछ पता ना हो, इस भाव से ही चित्रा जी की ओर भाव प्रकट कर रहे हैं कि उनसे कहो कि एक बार बजाएं, हम भी सुने प्रिया जी की बंशी, हम भी तो उन्हीं के हैं, तो हम भी सुने। इस भाव से वो प्रार्थना से करते हैं। चित्रा जी कहना, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अगर कहा तो फिर सारी सखी हमसे ही लड़ेंगी। कि क्यों आपसे क्यों लड़ेंगी? इसलिए लड़ेंगी कि बंशी जो प्रिया जी ने सीखी है ना, वो सखियों के लिए सीखी है। इंदुलेखा सखी ने। हाँ जी, और इंदुलेखा सखी ने सिखाई भी इसी शर्त पे है कि लाल जी को नहीं बतानी है, क्योंकि इतनी अच्छी बंशी श्री प्रिया जी ने सीखी है कि अगर वो आपसे प्रतियोगिता करें तो आप शुरुआत में ही हार जाएंगे। इतनी सुंदर उन्होंने बंशी सीखी है, और बंशी सीखी है सिर्फ हम सबको सखियों के गुप्त धन के रूप में उसको सीखा है, और हमको ही वो श्रवण करवाती हैं।
फिर तो लाल जी के मन में और भी कौतूहल होता है कि जिस चीज़ की मना कर दी वो तो चाहिए ही। फिर दोबारा वहाँ रासमंडल से खड़े होकर ऐसे ही घूमते हुए से जो अष्ट सखियाँ वहाँ विराजमान है, कभी ललिता जी के पास, कभी इंदुलेखा जी के पास, बस जिस श्री जी को समझ में ना आए कि लाल जी कर क्या रहे हैं, प्रार्थना सी कर रहे हैं कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो चित्रा जी फिर दोबारा कहती हैं, उनकी जब चित्रा जी के पास लाल जी आते हैं, आप ही कह दीजिए, देखो हम कहेंगे तो हमारे अंदर तो हमारी तो गुप्त धन है, किसी एक के कहने से थोड़ी व्यवस्था खराब होगी, आप ही प्रार्थना कर दीजिए प्रिया जी से। लाल जी कहते हैं ये भी ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। श्री प्रिया जी के आगे एकदम आके खड़े होते हैं। श्री प्रिया जी एकदम आश्चर्य से देखती हैं कि क्या हुआ, अभी तो बढ़िया बैठे, तो बढ़िया घूम रहे थे, कि हमने श्रवण किया आप बंशी बजा लेती हैं। तो प्रिया जी थोड़ा संकोच करते कि बताई नहीं थी तो उनकी चोरी पकड़ी गई है। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी, हमने सुना बहुत अच्छी बजाती हैं, तो हम भी तो आप ही के, तो हम भी श्रवण करना चाहते हैं। प्रार्थना की मुद्रा में श्री लाल जी कह रहे हैं। प्रिया जी को थोड़ा सा संकोच होता है कि ऐसे के भाव प्रकट कर रहे हैं। फिर बोलते हैं देखिए आती तो है, सुना भी सकते हैं, लेकिन वो सखियों का धन है, अगर सखियाँ आज्ञा दे दें तो हम आपको श्रवण करवा देंगे। अब तो लाल जी को बस सखियाँ ही सर्वस्व हो गई हैं, वही भगवान हो गई हैं। एक एक सखी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारी आज्ञा होगी, क्योंकि तुम नहीं बताइए, अब तुम्हारी आज्ञा होगी तो प्रिया जी सुना देंगी, उनकी तरफ से कोई शर्त नहीं है, बस आप आज्ञा दे दो। सखियाँ तो हैं ही प्रिया लाल जी की खुश में ही खुश होने वाली। प्रिया जी के लिए सभी सखियाँ प्रार्थना करती हैं कि लाल जी का मनोरथ पूर्ण करें। प्रिया जी कहते हैं ठीक है जी, बंशी वादन होगा, बस एक शर्त रहेगी, मैं बंशी बजाऊंगी और श्री श्याम सुंदर इस जगह मध्य रासमंडल में नृत्य करेंगे। लाल जी एकदम उस कहते ही एकदम हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात, मैं नृत्य करूँगा, श्री प्रिया जी बंशी बजाएंगी। सखियाँ बहुत ज़ोर से हंसती हैं। लाल जी एक बार समझते हैं कि हंसने का तो कोई विषय नहीं था, ना ही कोई यहाँ पर इस तरह की बात कही जो हंसा जाए। सखियाँ कहती हैं समझ लीजिए और सोच लीजिए, श्री प्रिया जी बंशी बजाएंगी और आपको नृत्य करना है, सोच और समझ के शर्त को मानिएगा। लाल जी कहते हैं इसमें क्या है, नृत्य मुझे आता ही है, बहुत सुंदर नृत्य इंदुलेखा ने मुझे सिखा रखा है, प्रिया जी बंशी बजाए मैं नृत्य करूं। सखिया कहती हैं संभल जाइए, क्योंकि जब प्रिया जी बंशी बजाती है ना तो फिर नृत्य करने की मुद्रा नहीं रहती। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लूँगा, ठाकुर जी तो थोड़े हैं ही गर्भ में, ठीक है मैं कर लूँगा। और आके प्रिया जी के पास आते हैं, अपनी बंशी निकाल के और श्री प्रिया जी के अधरों पर धरते हैं। श्री प्रिया जी कहते हैं ठीक है जी। सखियाँ कहती हैं आओ जी रासमंडल के मध्य में विराजमान हो और नृत्य शुरू करो। लाडली जी की पहले शर्त हो गई थी कि जब तक लाल जी नाचेंगे तब तक ही बंशी बजेगी। ठाकुर जी कहते हैं 20 रासमंडल में खड़े हुए हैं और नृत्य प्रारंभ होने से पहले ही सभी सखियाँ एक बार सतर्क कर देती हैं कि हाँ जी शुरू करेंगे, हाँ जी बिल्कुल शुरू करेंगे, लाल जी बिल्कुल तैयार हैं, देख लीजिए बंशी शुरू होने वाली है, आपको नृत्य करना। हाँ हाँ मैं कर लूँगा, बिल्कुल मुद्रा में आराम से जैसे कर लेंगे, इस भाव से खड़े हुए हैं। जैसे ही श्री जी ने उसमें फूंक मारी है, अभी पूरा सुर भी बाहर नहीं आया है, सिर्फ एक तरंग ही बाहर निकली है कि लाल जी धम से रासमंडल पर गिर गए। सभी सखियाँ एक बार चौंकती हैं क्योंकि उनको पता यही होना था। श्री प्रिया जी उसको देख के थोड़ा सा कहते हैं कि डर सी जाती हैं, पर सखियाँ उनको इशारे से कहती हैं कि हम देख लेंगे। फिर लाल जी के पास पहुँच कर बैठ के उनको थोड़ा सा संभालती हैं, हाँ जी क्या हुआ। श्री लाल जी एक तो ये बात कि नृत्य नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बात कि प्रिया जी की शर्त लगी है और उसी शर्त पे बंशी सुनने को मिलेगी, तो वो शर्त पूरी नहीं होगी तो बंशी भी सुनने को नहीं मिलेगी। बड़े ही घबरा से जाते हैं कि अब क्या करूं। सखियों से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो कुछ तो उपाय होगा, देखो तुमने भी बंशी सुनी है, मैंने भी बंशी सुनी है, अगर हम सब ने बंशी सुनी है तो मैं ही क्यों इस तरह से अचेत हुआ, तुम सब भी हो जाती। फिर सब सखियाँ कहती हैं लाल जी हमें ना प्रिया जी ने सुना के पक्का कर दिया है और उनकी कृपा से ही हम सुन पा रही हैं। उनकी कृपा से मतलब कि अगर श्री प्रिया जी की कृपा को उनकी कृपा से ही प्राप्त करके ही उसको संभाला जा सकता है, तो आप प्रिया जी के अनुनय विनय करिए, वो आपको कृपा करें तो आपको बंशी के स्वर को समझ पाएँ और संभाल पाएँ अपने आप को, फिर नृत्य कर पाएंगे। लाल जी कहते हैं कोई नहीं ठीक है, बताओ क्या करें। कि श्री जी के चरणों में गिर जाइए, चरणों की रज को मस्तक पे लगाइए, अपने अंग अंग में लिपटाइए और प्रिया जी की मनुहार कीजिए। लाल जी को तो पहले से ही श्री जी के चरण अत्यंत प्रिय हैं। जैसे उनको पता लगा कि अब चरणों की सेवा का आ गया है विषय, तो वो सीधे श्री जी के चरणों में जाके गिरते हैं और चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रिया जी जैसे ही देखते हैं कि लाल जी चरणों में आ गए तो एकदम से चरण हटा के कहते हैं, एकदम मतलब कि उनको संकोच होता है सखियों के सामने, जब लाल जी इस तरह की कोई लीला करते हैं तो संकोच बस वो अपने चरण वहाँ से हटा लेती हैं और लजाई से कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मतलब इन्होंने चरण हटा लिए, इन चरणों से तो मुझे शक्ति मिलती, प्रिया जी की जो कृपा है उसको प्राप्त करके उसको संभालने की सारी चीज़ तो इन चरणों से थी, अब इन्होंने चरण हटा लिए। लाल जी फिर सखियों के पास आ जाते हैं, अब क्या करूं। सखियाँ कहती हैं ये चरण ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, सखी भाव के बिना श्री लाल जी के चरण प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव।
लाल जी को बात समझ में आ जाती है। फिर सभी सखियों की बड़ी अनुनय विनय करते हैं कि मुझ सखी को भाव ही दे दो, सखी भाव मोहि धारण कराओ, जैसे मैं इन चरण की इस कृपाएं प्राप्त कर सकूं। सभी सखियां सहमत हो जाती हैं। लाडली जी दूर से देख के सारी लीला का दर्शन करके मुस्कुरा रही हैं और कुछ नहीं बोल रही हैं बीच में, क्योंकि यहाँ सखियाँ और लाल जी के मध्य में पूरी वार्तालाप चल रही है। सभी सखियाँ, क्योंकि इच्छा रूपी पूरा वृंदावन है, वहीं पर पूर्ण श्रृंगार सखी का प्रकट हो जाता है। सभी सखियाँ मिलकर उसी वक्त रास मंडल के मध्य ही श्री लाल जी को सखी स्वरूप धारण करवाती हैं। सुंदर लहंगा, अंगिया, चुनरी, हार, चूड़ियाँ, पायल, सब कुछ उस वक्त श्री प्रिया जी जैसा ही एकदम श्रृंगार लाल जी को धारण करवाते हैं। लाल जी को देखकर कोई नहीं कह सकता है लाल जी हैं, बस ऐसा लग रहा है कि श्री जी का रंग थोड़ा सा बदल गया, वो श्री जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं, सांवरी श्री जी वहाँ पर प्रकट हो गई हैं, ऐसा वहाँ स्वरूप प्रकट हुआ है। उस वक्त अगर कोई नित्य चिंतन के जो संत हैं उस वक्त अगर चिंतन करे तो देखेंगे निकुंज वृंदावन में ठाकुर जी है ही नहीं, बस सखियाँ हैं और श्री जी हैं। इस सुंदर स्वरूप का जब श्री जी दर्शन करती हैं तो वो बड़ी मोहित होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। उस जब श्रृंगार से सखियों द्वारा से श्रृंगार लाल जी को करवाया जाता है तो उसी वक्त उनको श्री रंग देवी जी के भाव से सभी सखियाँ अनुरोध करते हैं, आप रंग देवी जी का भाव कीजिए और ये भाव कीजिए कि आप श्री रंग देवी जी हैं और लाली जी की प्रिय सखी हैं। इस भाव से अपने आप को भावित कीजिए। फिर लाल जी में वही भाव प्रकट होता है और फिर प्रिया जी से पुनः प्रार्थना की जाती है और प्रिया जी बंशी वादन शुरू करती हैं। प्रिया जी बंशी बजाती हैं, लाल जी नृत्य करते हैं, सुंदर नृत्य लाल जी वहाँ करते हैं। श्री जी जिस तरह से ऊंची नीची लहरियाँ बंशी में निकालते हैं उसी तरह से नृत्य की तेज और धीमी गति के साथ श्री लाल जी नृत्य करते हैं। लाल जी को नृत्य करते देख श्री प्रिया जी के इशारे पर सभी सखियाँ आठों दिशाओं में खड़ी होकर लाल जी के साथ नृत्य करने लगती हैं। लाल जी देखते हैं कि सभी सखियाँ नृत्य कर रही हैं, प्रिया जी विराजमान है। प्रिया जी को देख के कि उस वक्त उनका रंग देवी जी का भाव है तो सभी सखियाँ चाहते हैं कि प्रिया जी सबसे प्रसन्न रहें, तो अन्य सखियों को श्री लाल जी इशारा करते हैं कि प्रिया जी भी यहाँ आएँ तो फिर रास का पूरा हो नृत्य। तो सभी सखियाँ नृत्य करती हुई प्रिया जी को घेरती हैं और फिर प्रार्थना करती हुई रास मंडल में कहती हैं। इस वक्त प्रिया जी बंशी वादन नहीं छोड़ रही हैं और ना ही जी लाल जी नृत्य छोड़ रहे हैं। लाल जी नृत्य कर रहे हैं, श्री रास मंडल के मध्य में प्रिया जी आके खड़ी होती हैं, वंशी वादन चल रहा है, लाल जी चारों ओर घूमते हुए सुंदर नृत्य कर रहे हैं और उनके चारों ओर अष्ट सखियाँ सुंदर नृत्य कर रही हैं। तीव्र गति से नृत्य बढ़ता है, गति तेज होती है, पर यहाँ भी शर्त चालू है कि कौन पहले नृत्य रुकता है या बंशी रुकती है। लाल जी थोड़ी देर थकते हैं, धीरे धीरे उनकी गति जब कम होने लगती है तो एकदम वो प्रिया जी के बगल में आके रुक जाते हैं। उसी वक्त श्री प्रिया जी भी बंशी वादन रोक देती हैं। इस वक्त ये निश्चित नहीं हुआ कि कौन जीता है कौन हारा, क्योंकि लाल जी तो थक गए हैं इसलिए नृत्य रोक दिया है और प्रिया जी नहीं चाहती कि लाल जी की हारो, इसलिए उन्होंने बंशी रोक दी है। सभी सखियाँ लीला को, उस सुंदर झांकी को देखती हैं, खूब बलिहारी जाती हैं और अन्य सेवा में फिर लगती हैं। जय श्री राधे, जय श्री।